नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जी पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के CBT 2 के जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। हमारा अगला सवाल है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड्स कौन थे? एर्गास्टलाइन, क्रोमैग्नोन, निएंडरथल या प्रोकोंसुल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्रोमैग्नोन। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो गुर्दे की पथरी के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला सवाल है, मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं हमारे जीव में मौजूद होती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। हमारा अगला सवाल है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 350, 206, 411 या 306। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 350 और 206 वयस्क में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमारा अगला सवाल है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन की यात्रा के दौरान 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन ए, इंडिया गेट, ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनल, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। हमारा अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। हमारा अगला सवाल है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को घर में नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन ए, निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी, जॉनसन केपलर, ऑप्शन डी, फ्रेडरिक बेसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर द्वितीय या इनसेट B1B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का, स्वतंत्रता या लोक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय ने 2014 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी या अंशु गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें देखना है, तो
ध्वनि तरंगे दाब तरंगे है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, या ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ध्वनि तरंगे दाब तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती है, यांत्रिक होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत या यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, वह अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या गैलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगी, यहाँ धातु पूछता तो पारा हो जाती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, मूंगा, स्पंज या एनेलिडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनेलिडो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा, मूंगा भी करता है, स्पंज भी करता है, लेकिन एनेलिडो नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान चतुर्थ या बोरिस गोनुनोव। तो इसमें से कौन सा नेता है जिसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस का आधिकारिक धर्म बताया, उसके रूप में इसे अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्लादिमीर द ग्रेट। हमारा अगला सवाल है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? ऑप्शन ए घोड़ा, हाथी, बिशप या प्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्यादा। हमारा अगला सवाल है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बूटिंग, फैचिंग, प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूटिंग। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन डी सतीश धवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। हमारा अगला सवाल, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल या मोटोरोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल लेबोरेटरीज। हमारा अगला सवाल है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3:2, 3:1, 2:1 या 4:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2। हमारा अगला सवाल है, टेनिस में हार्ड कोर्ट की सतह किसकी बनी होती है? मिट्टी की, कंक्रीट की, घास की या कारपेट की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस की हार्ड कोर्ट कंक्रीट की बनी होती है, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? इनमें से कौन सा रंगीन प्रकाश है जिसकी आवृत्ति सबसे कम है? हरा, लाल, बैंगनी या फिर पीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है, ऑप्शन बी लाल। हमारा अगला सवाल है,
बैडमिंटन का जाल केंद्र, बैडमिंटन का जो जाल होता है केंद्र में कितनी ऊंचाई पर होता है? ऑप्शन ए 5 फुट, 5.1 फुट, 5.8 फुट या 4.8 फुट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फुट। हमारा अगला सवाल है, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो माच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक का क्या नाम था? कौन सी एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर द्वारा खोजी गई थी? पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, स्ट्रेप्टोमेसिन या टेट्रासिलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन। हमारा अगला सवाल है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट क्रेमर, एच शुल्ज। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा विलियम कैरियर, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, सन 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी? मंगल ग्रह, शुक्र, बुध या फिर शनि। तो जमे हुए भूमिगत ग्लेशियर की खोज मंगल ग्रह पर की गई थी, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए पशुओं की मौत, ऑप्शन बी कर्णनाद, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप या ओजोन क्षय। तो इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव का कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन क्षय। हमारा अगला सवाल है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अलाई मीनार, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी कुतुब मीनार या फतेह बुर्ज। तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किस इमारत का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है।